गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज अपन 15 चैप्टर जो अपना सरकमफ्रेंस एंड एरिया है उसके कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर का नाम है सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल। हाँ, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। जो स्टूडेंट्स अभी 8 क्लास से प्रमोट होकर 9th क्लास में आए हैं और उनका सिलेबस भी चेंज हो गया, तो वो सोच रहे होंगे अब घर बैठे हम क्या करें, या जो सर अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हो तो 10th क्लास की हैं, तो ऐसे ना सोचे। जो वीडियो है आपके भी काम की है, तो आप यही वीडियो देख के जब तक आपकी स्कूल ओपन नहीं होती आप इनसे तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन सबसे पहले। हाँ, इस चैप्टर में अपनी 4 चीज़ आएंगी। सरकमफ्रेंस, एरिया, 3rd नंबर पे सेक्टर एंड 4th नंबर पे सेगमेंट। सरकमफ्रेंस एंड एरिया, आप इन दोनों के फॉर्मूले भी जानते हैं और इन दोनों के बारे में भी। जैसे एक बार और बता देता हूँ, ये अपना सर्किल, जैसे ही मैंने सर्किल बनाने के लिए ऐसे ये बाउंड्री बनाई, तो ये बाउंड्री की क्या होती है, इसकी सरकमफ्रेंस, और ये जो इनर एरिया है या इनर पार्ट है वो ही क्या होगा, एरिया। तो बात करते हैं इन दोनों के फॉर्मूले की। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इसका फॉर्मूला तो क्या होगा अपना 2πr, और एरिया ऑफ सर्किल इसका फॉर्मूला होगा πr²। ये तो बात हुई इन दोनों की। अब अपन पहले बात करते हैं सेक्टर की, फिर उसके बाद में सेगमेंट की। तो सबसे पहले सेक्टर होता क्या है या सेक्टर बनेगा कैसे। जैसे ही मैं कोई एक सर्किल लेता हूँ, ये सर्किल है और ये इसका सेंटर O। अब मैं इस सर्किल से 2 रेडियस खींचता हूँ, जैसे एक तो A और एक B। अब पहला ही क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये 2 रेडियस ऐसे ही खींचने जरूरी है क्या। कोई ज़रूरी नहीं है। आप जैसे ये सर्किल बना के ये सेंटर और यहाँ से 2 ऊपर भी बना सकते हो, मतलब 2 रेडियस होनी चाहिए आपकी जो किधर भी बन सकती है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने जो ये एंगल लिया है ये एक्यूट होगा, 90 डिग्री होगा, या फिर ऑब्टूस होगा, या स्ट्रेट एंगल भी हो सकता है क्या, उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। तो ये अपना एंगल एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्टूस एंगल भी, या स्ट्रेट एंगल भी। तीनों एंगल हो सकते हैं अपने, एक्यूट एंगल भी, ऑब्टूस एंगल भी, या फिर स्ट्रेट एंगल भी। हाँ, अब बात करें कि सर स्ट्रेट से ज़्यादा, जैसे ही मैं स्ट्रेट से ज़्यादा बनाऊंगा, मानो कि ये वाला ही है, मैंने ये लिया इसका सेंटर, 2 रेडियस है, ये तो एक्यूट एंगल मान लेते हैं, और जैसे ही मैं ऐसे सीधे खींचता हूँ तो स्ट्रेट पे, या फिर एक ऑब्टूस भी, ये ऑब्टूस बनेगा जब एक्यूट से ज़्यादा लूँगा। तो ये तो पहला तो एक्यूट, ये वाला ऑब्टूस, और ये 180 पे। सर 180 से ज़्यादा नहीं, स्ट्रेट से भी ज़्यादा ले सकते हैं अपन। ये देखो, स्ट्रेट से ज़्यादा लेने का मतलब फिर से वो कौन सा होगा अपना, या तो ऑब्टूस एंगल बनेगा या फिर एक्यूट एंगल। कैसे, जैसे मैंने ये लाइन ली, यहाँ से जैसे ही मैं इस एंगल को थोड़ा सा 180 से कम करूँगा या ज़्यादा करूँगा, सॉरी 180 से ज़्यादा, यहाँ तक तो ये 180, और ये जैसे ही इसको ज़्यादा किया तो ये वाला कितना हो गया, 180 से ज़्यादा। लेकिन अब ये देखो अंदर वाला एंगल ये कितना हो गया, ये 180 से कम। मतलब कहने का मतलब बात वही होगी, चाहे मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाऊँ या फिर इस डायग्राम को ऐसे बनाऊँ। तो ये एंगल एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्टूस भी, और स्ट्रेट भी। अगर स्ट्रेट होगा तब तो अपना क्या होगा, 2 सेमी सर्किल बनेंगे। अगर स्ट्रेट लेंगे अपन, जैसे मैंने ये सर्किल बनाया और इस एंगल को मैं स्ट्रेट ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा अपना 2 सेमी सर्किल। क्योंकि एक ऐसी लाइन जो सेंटर से जाती हो वो क्या होती है, उसकी डायमीटर, और डायमीटर क्या करता है, सर्किल को 2 सेमी सर्किल में डिवाइड करेगा। और सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, फॉर्मूला क्या होगा, जैसे सर एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्किल का अभी लिखा था अपन πr²। यहाँ बात हो रही है सेमी सर्किल की, सेमी का मतलब हाफ, तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा, हाफ यानी 2 से डिवाइड, तो πr² डिवाइड बाई 2। अपन बात कर रहे थे सेक्टर की, तो सेक्टर के लिए मैंने बताया कि 2 रेडियस के बीच बनने वाला एरिया ही क्या होगा, सेक्टर। अब यहाँ देखो, ये भी एरिया है और ये वाला भी एरिया, दोनों एरिया हैं, 2 एरिया बन गए।
तो यहाँ से ये वाला पार्ट छोटा है दिख रहा है और ये वाला पार्ट बड़ा। अगर ये पार्ट छोटा है तो इसको बोलेंगे अपन माइनर, और ये वाला पार्ट बड़ा है तो ये पार्ट हो जाएगा मेजर। सॉरी, ये तो हो गया माइनर और ये मेजर। ये माइनर है तो ये कौन सा हो गया, माइनर सेक्टर, और ये वाला पार्ट बड़ा है तो ये मेजर सेक्टर। कहने का मतलब दो रेडियस के बीच बनने वाला एरिया ही क्या होगा, अपना सेक्टर होगा। अब उसमें माइनर और मेजर के कौन सा होगा वो आपको देखते ही पता लग जाएगा। जैसे ये वाला पार्ट छोटा तो ये माइनर सेक्टर, और ये वाला पार्ट बड़ा तो ये मेजर सेक्टर। अब बात करते हैं इसके एरिया की, एरिया ऑफ, हाँ यहाँ एक चीज़ पूछूंगा, आप दिमाग लगा के बताना कि एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपने को पता ही है, ये एंगल होगा इसका, और आर क्या होगी इसकी रेडियस। चलो ये तो मैंने बता दिया कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ, एक बार ये रफ कर देता हूँ यहाँ से, कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी मैंने दो नाम लिखे, एक तो माइनर सेक्टर और दूसरा मेजर सेक्टर। यहाँ से मैंने लिखा कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो फिर एक चीज़ बताओ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर आप दिमाग लगाओगे या डायग्राम को अच्छे से देखोगे तो आप बता सकते हो। मैंने पूछा है कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, दो मेथड है करने के, या दो फॉर्मूले हैं इसके, और ना बनाने ना रटने, कुछ भी नहीं करने, डायग्राम से दिखाई देंगे। अब देखो मेरे को अगर ये वाला पार्ट निकालना है, मतलब ये वाला पार्ट, इसका फॉर्मूला अपने को पता ही है कि थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज़ बताओ, ये पार्ट किसका है, सर्किल का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्किल। अगर मैं इस पूरे पार्ट में से अगर इस छोटे से पार्ट को यानी माइनर सेक्टर को निकाल दूं तो कौन सा बचेगा मेरे पास, मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आया समझ में। कहने का मतलब कि अगर अपने को एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पता हो तो अपन एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी निकाल सकते हैं अगर क्वेश्चन में दे, या फॉर्मूला याद हो कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो अपन एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी बना सकते हैं। कैसे कि अगर इस पूरे सर्किल में से, मैं इस पूरे सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को निकाल दूं, यानी इस पूरे एरिया में से अगर मैंने इतना सा पार्ट निकाल लिया ये, तो कौन सा बचेगा, अपना ऊपर वाला, यानी मेजर और मेजर सेक्टर। अब हाँ, एक फॉर्मूला हो रहा है, ये तो हुआ इसका फर्स्ट फॉर्मूला। जो सेकंड वाला फॉर्मूला है ये ना आपको बुक में मिलेगा ना कहीं स्पेशल लिखा हुआ है, ये निकालने का तरीका। अभी मैंने क्या बताया कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 माइनस पाई आर स्क्वायर। चलो मान लेते। अब एक चीज़ बताना, पहले इसको रफ कर लेता हूँ मैं। ये सेंटर हो, ये रेडियस, ये जो पॉइंट ओ है यानी सेंटर, इस सेंटर के चारों ओर जो बनने वाला एंगल कितने का होगा, 360 का। अब अपने को ये पता है इसका कि ये अगर थीटा है तो बाहर वाला कितने का होगा, मतलब यानी एक पॉइंट के चारों ओर बनने वाला एंगल कितने का होता है, 360 का। उसमें से मैं एक एंगल बता रहा हूँ कि ये वाला एंगल अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितने का होगा, 360 माइनस थीटा। यानी सेकंड फॉर्मूला अपन बना सकते हैं इसका कि एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला क्या होगा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाई में वही पाई आर स्क्वायर। तो दो फॉर्मूले बता दिए। ये फॉर्मूला तो बुक में भी मिल जाएगा आपको, सेकंड वाला फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं है। निकालने का तरीका ये, अगर लेंथ ही लगे तो आप इससे भी निकाल सकते हो। जैसे बात ही कर लेते अपन कि जैसे यहाँ थीटा दिया अपने को 90 डिग्री, तो जब अपन ये फॉर्मूला निकालें यानी कि माइनर सेक्टर निकाले, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाले, तब तो फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 यानी 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस मान लो मैंने मान ली 6, तो 6 इंटू 6। ये तो हो गया
माइनर सेक्टर का। अगर मेजर सेक्टर पूछे तो अपन इस वाले फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे, यहाँ से कि 360 माइनस 90 डिग्री अपॉन में 360 और इनटू में पाई की वैल्यू 22/7 और आर अपने को दे रखी है तो 6 × 6। अगर इन दोनों के आंसर मैच करना चाहे या फिर अपने को पता लगाना चाहे कि ये इससे निकाला हुआ यानी इस फॉर्मूले से जो आंसर आएगा वो सही है क्या, एक्यूरेट आएगा क्या, तो अपन इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले से भी निकालेंगे आंसर। जैसे ही फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का आंसर अगर सेम है तो इसका मतलब अपना ये वाला जो इससे फॉर्मूले से निकाला था आंसर निकाले थे वो आंसर भी क्या होगा, सही होगा। इस पर ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि ये ईजी मेथड है। वो आपकी बुक में केवल ये वाला दे रखा है कि एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का। अब इसमें एक छोटी सी चीज और रह जाती है, अब बात करते हैं अपन। ये तो थी बात अभी कि दो रेडियस के बीच बनने वाला एरिया कौन सा होता है, सेक्टर। अब यहाँ से ये वाली लाइन ए से लेके बी तक ये क्या होती है अपनी आर। आर का मतलब कि किसी भी सर्किल में दो पॉइंट के बीच की सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्टी क्या होता है, अपना आर्क होता है। अब इसका एक फॉर्मूला और आता है कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क उसका फॉर्मूला क्या होगा अपना थीटा इंटू 360 इंटू 2πr। कई इस फॉर्मूले को ऐसे न लिख के ऐसे भी लिखते हैं कि थीटा अपॉन 180 इंटू πr। छोटा सा कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ क्या किया कि थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr था, यहाँ हो गया थीटा अपॉन 180 इंटू πr। यहाँ क्या किया, इससे कट गया तो 180, तो थीटा अपॉन 180 इंटू πr ये हो गया अपना लेंथ ऑफ आर। अब अपना एक पॉइंट और बचा है सेगमेंट का, जो आज ही देख लेते हैं, वो भी बात करते हैं अपन सेगमेंट की। ये अपना सर्किल और ये सेंटर ओ और ये इसकी कोड का आपको पता ही है कि एक ऐसी लाइन जो उसके सेंटर को टच न करे, यानी एक ऐसी लाइन जो उसके सरकमफ्रेंस को 2 बार टच करे लेकिन सेंटर को एक बार भी टच नहीं करे, तो ये इसकी कोड। तो इस जब मैंने सर्किल में कोड खींची तो कोड से 2 एरिया दिख रहे होंगे आपको, एक तो ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। तो जो नीचे वाला एरिया आपको छोटा दिख रहा होगा तो ये तो कौन सा हो गया, माइनर सेगमेंट, और ये ऊपर वाला आपका मेजर सेगमेंट। आज फोन चार्ज नहीं है तो शायद इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसको अच्छे से देख सकते हो। यहाँ से जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे या नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा तो इसमें आपको इससे आगे मिलेगा, क्योंकि फ़ोन चार्ज नहीं है आज, इसीलिए आज इतना ही।